हरिः ओम्। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणं शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणेन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वृन्दावनेश्वरमुकुन्द मनोज्ञवेश वंशीविभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशवव्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की भाव भावेश्वर भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। एकांत शांत वातावरण में
हमारे नंदनंदन यशोदानंदन ब्रज जनवंदन अपने अंतरंग सखा के हाथों को पकड़ करके बहुत प्रेम से एक दिव्य संदेश दे रहे हैं। भले ही निमित्त उत्सव मूर्ति श्री उद्धव जी महाराज को बनाया है, किंतु यह संदेश हम सब के लिए है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हमारे यदु जी महाराज जो पूर्वज हैं, उनकी मुलाकात एक अवधूत महात्मा से हुई। संसार की वस्तुओं का अभाव था, किंतु उनके मानस में इसका कोई प्रभाव नहीं था। स्वभाव ऐसा था कि हर समय उनके मुखारविंद में मुस्कान छाई रहती थी। कोई भय नहीं, कोई इच्छा नहीं। ऐसे महात्मा को देख करके उन्होंने वंदन करके इस प्रसन्नता का हेतु पूछा, कारण पूछा। संसार में लोगों के पास सुविधा, संपत्ति, सम्मान होने के बाद भी दुखी होते हैं, और इस महापुरुष के पास कुछ भी नहीं है तब भी सुखी हैं। तो हमारे श्री अवधूत जी महाराज ने कहा कि संत में गुरुवो राजन, हे राजन, हमारे गुरु बहुत हैं और इन गुरुजनों ने हमको दीक्षा शिक्षा नहीं दी है। मैंने स्वयं अपनी बुद्धि का आश्रय लेकर के इन गुरुजनों से शिक्षा ले ली है। एक जगह एक वाक्य लिखा था, ये समस्त संसार एक विश्वविद्यालय है और हम सब विद्यार्थी हैं। अगर हम सीखना चाहें तो यहां का एक तिनका भी हमें शिक्षा दे सकता है। एक भी ऐसा तिनका नहीं है जिससे हम सीख न सके। ये तो 24 गुरुओं का नाम इसलिए गिना दिया है इन्होंने कि 24 गुणों वाली ये प्रकृति है। प्रकृति के एक एक अंश से इन्होंने सीखा है। प्रकृति का एक भी ऐसा अवयव नहीं है, अंश नहीं है, जिससे इन्होंने सीखा ना हो। और शिक्षा के कारण इस संसार में मैं बहुत आनंद से घूमता रहता हूं, विचरण करता रहता हूं। अपने गुरुजनों के नाम भी गिनाए हैं, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। अब प्रथम गुरु जो इनका है, जिसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, उसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी के 3 विभाग किए गए। एक तो ये व्यापक पृथ्वी, दूसरी इसी के विकार हैं पहाड़, और तीसरे हैं वृक्ष। ये जो आपको देखने में पृथ्वी आती है, उससे भी सीखने लायक है। कैसे सीखा, क्या सीखा? इस पृथ्वी से इन्होंने 2 शिक्षाएं ग्रहण की। पहले तो एक तो धैर्य धारण करना और एक क्षमा करना। पृथ्वी का नाम एक क्षमा भी है, क्योंकि वह सबको क्षमा करती है। कैसे क्षमा करना? हमारे श्री अवधूत जी महाराज कहते हैं, भूतई ही आक्राम्य माणोपी धीरो दैव वसानुगई ही। ये भूतों के द्वारा, भूत माने जितने भी पैदा होने वाले हैं, प्राणियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, वृक्षों के द्वारा, ये सब उत्पन्न होने वाले हैं, पशु पक्षियों के द्वारा। अगर किसी प्रकार का हमें कष्ट मिलता है तो करना क्या है? बोले धैर्य धारण करके सहना है। देखो, कई बार ऐसी बात होती है कि व्यक्ति
सह तो लेता है किंतु कह देता है। हमने बहुत लोगों को देखा है कि सहते तो हैं किंतु अपने सहने की बात भी कहते हैं और ये भी कहते हैं कि हमने इतने दिन सहा है। तो कहना भी नहीं और सहना। और तीसरी दृष्टि ये भी ध्यान रखना है, क्षमा करना। क्यों क्षमा करना? और क्षमा करने के बाद भी अपने पथ से विचलित नहीं होना। वैसे तो मैं निवेदन करूं, आधा से ज्यादा काम तो अपना लक्ष्य निर्धारण करने से हो जाता है। हम देखते हैं संसार में लोग अधिकतर लक्ष्य विहीन जीवन जी रहे हैं। क्या लक्ष्य है कुछ पता ही नहीं है। लक्ष्य बना लोगे तो निश्चित रूप से लक्ष्य पर दृष्टि रहेगी और वह फिर मार्ग पर चलता रहेगा। अब हमारा लक्ष्य ही नहीं कि हमें पहुंचना कहां है। आप जरा विचार करो, लक्ष्य विहीन जीवन कितने दिन काम का है? बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, समय को भरने के लिए ताश खेल लेते हैं, निंदा कर लेते हैं, इधर उधर की गप मार लेते हैं। आजकल तो कल हमको किसी ने लिख करके भेजा कि पहले तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि 5 शत्रु थे, अब 5 शत्रु और हो गए हैं। उसमें से फेसबुक, ये मोबाइल में 5 हैं, व्हाट्सएप, अमुक अमुक करके इसमें समय व्यतीत कर रहे हैं। आप जरा विचार करो, ये समय जो इससे भर रहे हैं इससे क्या उपयोग होगा? हमने महाराज जी से, स्वामी जी सुना था, डॉक्टर स्वामी जी महाराज से, मोबाइल रूपी अश्रु ये देने वाला है महाराज, असुर है, असुर, अश्रु देने वाला असुर है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 5 ही आ गए हैं और असुर। इससे समय भरना कोई बुद्धिमानी नहीं है कि भाई इधर नहीं तो उधर लग गए। ये कहते हैं यद विद्वान न चले मार्गान अन्न शिक्षम क्षितेर व्रतम। मैंने पृथ्वी से ये शिक्षा ली है, एक व्रत लिया है। व्रत क्या लिया है पृथ्वी से? एक तो धैर्य धारण करना है, दूसरा क्षमा करना है। अभी हम लोग सुन रहे थे, बड़ा कारुणिक प्रसंग था। जिन ग्रामवासियों की वजह से मां जानकी को गर्भावस्था में घर द्वार से निकलना पड़ा और बिना बताए तो गंगा के उस ताट पर पहुंच करके लखनलाल जी बताते हैं कि तुम्हारी मां लखनलाल जी से कहती हैं कि हमारा राम जी को संदेश देते ना, प्रजा का वैसे ही पालन करते रहे जैसे अपने भाइयों का पालन करते हैं, भाइयों को प्रेम देते हैं। आप जरा कभी विचार करना, हमको पता चल जाए कि हमको अमुक व्यक्ति गाली देता है या निंदा करता है तो उसके प्रति हमारी मन की स्थिति कैसी होगी? अगर सामने आ जाए तो हम बात भी नहीं करना चाहेंगे। हमने महाराज जी के मुख से एक और दृष्टांत भी आप लोगों ने सुना होगा, स्वामी जी से वाल्मीकि रामायण में मैंने महाराज जी से सुना यंत्रों के माध्यम से। जिस समय रावण का वध हो गया और वध होने के बाद हनुमान जी महाराज को मां जानकी के लेने के लिए भेजा गया, तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि मां जब मैं आया था यहां तो राक्षसियां आपको बहुत सता रही थी, मेरा मन है कि एक एक मुक्का मार करके सबका काम तमाम कर दे। आपको बहुत कष्ट दिया है उन लोगों ने। मां ने जो कथा सुनाई, मां ने कहा कि एक यात्री
रास्ता भटक गया, रात्रि में यात्रा कर रहा था वन में, एक सिंह ने दहाड़ लगाई और वह जब दहाड़ सुनकर के भयभीत होकर भागा, एक वृक्ष में चढ़ा प्राणों की रक्षा के लिए, त्राण के लिए। तो वहां पहले से रीछ बैठा था। रीछ ने कहा, आओ मित्र, डरो मत, हम दोनों एक जैसे हैं। तुम भी सिंह से भयभीत होकर के आए और हम भी सिंह से भयभीत होकर आए हैं। मनुष्य थका था, उसको नींद आ रही थी, तो नींद आने के कारण ऋषि ने कहा कि तुम सो जाओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। पहले तो भयभीत था, किंतु करता क्या, नींद आ रही थी, सोया। तो रीछ को सिंह ने कहा कि ये दो पैर के जंतु पर विश्वास मत करो। हमको लगता है हमारा संसार में सबसे ज्यादा खतरनाक ये दो पैर का जंतु है। हमने देखा कुत्ता यदि प्रेम करता है तो प्राण दे देता है। जंतुओं को हमने देखा है, बिल्ली को देखा है जी अपने मालिक के लिए प्राणों को निछावर करते हुए, पक्षियों को देखा है। और ये दो पैर का जंतु अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कहीं भी किसी को भी बलिदान चढ़ा दे। बोले इस पर विश्वास मत करो। वो नहीं माना और रक्षा करता रहा, डाला नहीं उसको नीचे। उसने कहा फेंक दो। जब रीछ सोने लगा तो यही बात मनुष्य से कही कि ये तो जंगली जानवर है, हम भूखे हैं, हम चले भी जाएंगे तो तुमको ये छोड़ेगा नहीं, इसलिए तुम इसको नीचे गिरा दो और हम अपनी बुभुक्षा मिटाकर चले जाएंगे। मनुष्य ने महाराज धक्का दे दिया उसको, और धक्का दे दिया तो दूसरी डाली पकड़कर रीछ बच तो गया। सिंह ने कहा देखो मैं पहले कह रहा था, तुम माने नहीं, उसका ये प्रतिफल है, अभी डालो। बहुत सुंदर बात उस रीछ ने कही, कश्चिन न पराध्यति। दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे अपराध न बनता हो। और निश्चित रूप से जिनके द्वारा हमको कष्ट मिल रहा है, आक्रम्यमाण, जिनके द्वारा हमें कष्ट मिल रहा है, ध्यान रखिएगा वो बेचारे निमित्त हैं। हमारा प्रारब्ध ही उनके माध्यम से कष्ट देने के लिए प्रयुक्त हो रहा है। इसलिए श्री लखनलाल जी महाराज ने अपने शिष्य को, निषाद को उपदेश दिया, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। इसलिए ये दैव वसानुगः, इसके दोनों अर्थ हैं। ये जो हमको प्रारब्ध मिल रहा है, दुख मिल रहा है दैव के द्वारा, अभी हम लोग सुन ही रहे थे कि देव कितना प्रबल है। भगवान राम को भी कष्ट सहना पड़ा, और ये दैव घटना थी इसलिए पहले से पता थी। जानकी जी को तो श्राप था, पद्म पुराण में वर्णन है। यही वाल्मीकि के तो आश्रम के दो तोते, तोता और तोती, जनकपुर में जाकर के राम कथा सुना रहे थे। आप लोगों को आश्चर्य लगेगा कि वाल्मीकि रामायण भगवान राम के प्राकट्य के पूर्व लिख दिया गया था, क्योंकि ये नाटक है। राम जी महाराज ने नाटक किया है, अभिनय किया है, तो स्वाभाविक है पहले नाटक लिखा जाता है, बाद में नाटक किया जाता है। तुलसीदास जी महाराज की रामायण बाद की है, किंतु ये पूर्व की ऐतिहासिक ग्रंथ है, पहले से लिखा गया था। और विलक्षणता ऐसी थी कि वहां के तोते भी राम कथा सुनाते थे। तोते भी राम, प्रसंग का रंग चढ़ता है जी। हमारे यहाँ एक सेवक है महाराज जी का पुराना, रामकिशन, वो सुनता रहता है वेदांत की बातें महाराज जी से। तो जब मौका मिलता है तो वो भी वेदांत सुनाने लगता है। तो हमने एक दिन विचार किया कि कोई बात नहीं, तोता यदि राम कथा सुना सकता है तो हमारा रामकिशन वेदांत क्यों नहीं सुना सकता है? सुना ही सकता है, वो वेदांत की चर्चा कर सकता है। ये संग का रंग है जी। तो तोते गीत गाते थे, राम कथा के गीत गाते थे, रामलीला के चरित्र सुनाते थे। तो तोता तोती दोनों गाते गाते जब जनकपुर में पहुंचे, उद्यान में पुष्प वाटिका की कथा सुनाई,
जो कथा सुनाई पुष्प वाटिका की और उड़ गया तो कथा अधूरी रह गई। जानकी ने दाना डाल करके तोते को पकड़ लिया और पिंजड़े में रखा तो तोती ने कहा कि इनको इस समय मुक्त कर दो, मैं गर्भावस्था में हूं। और गर्भावस्था में स्त्री को पुरुष की परम आवश्यकता होती है, आप इनको अलग मत करो मेरे से। कथा सुनने के लोभ के कारण मां जानकी ने छोड़ा नहीं। ओहा तोता विरह में मरा अथवा तोती मरी तो श्राप दिया उसने कि जैसे गर्भावस्था में तुमने हमारे पति को अलग किया है, ऐसे जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारा पति भी तुमसे अलग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे कर्म भी हमको भोगने पड़ते। ये प्रारब्ध और कुछ नहीं है, पूर्व में आरब्ध किया हुआ अपना ही कर्म है। दैव क्या है? दैव में क्या स्वतंत्र फल देने का सामर्थ्य किसी में है? तो सीखने लायक यही है कि कोई यदि दुख दे रहा है तो दुख देने वाले की ओर दृष्टि न जाए, अपने प्रारब्ध का भोग समझकर भोग लेना चाहिए। और उसको दंड देने के लिए कहां से प्रयुक्ति होगी जब अपना ही कर्म है, वो तो निमित्त मात्र है। और इसके बाद भी रुकना नहीं है। मूल बात क्या है, ये अवधूत से सीखने लायक है। तद विद्वान न चले मार्ग से वह च्युत नहीं होता है, अर्थात अपने लक्ष्य से छूटता नहीं है। और हमने तो अनुभव किया है कि यदि आप किसी को दंड देने जाओ, किसी को कृपा करने लगो, तो अपना ही मार्ग छूट जाता है। हमने तो कई बार अनुभव किया है कि कुछ व्यवस्था के कारण तक क्रोध करो, उसको डांट डपट करो, उसके बाद भागवत खोल के बैठो तो कुछ समझे भी नहीं आता, अपना समय चला जाता है, पोथी में मन ही नहीं लगता। थोड़ी देर के बाद बार बार लगाते हैं तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि मामला क्या है। अब कोई अर्थ नहीं सूझता, कोई बात नहीं सूझती। तो मार्ग से हम च्युत हो गए कि नहीं च्युत हो गए? अपने चिंतन से च्युत हो गए, अपने भजन से च्युत हो गए, अपने विचार से च्युत हो गए। इसलिए विचारणीय विषय यही है कि लक्ष्य पर दृष्टि बनी रहे और चित्त में क्षमा हो। ये पृथ्वी क्षमा स्वरूपा है, इसलिए क्षमा की भावना हो। एक महात्मा कहते थे, क्षमा वो करता है जिसमें सामर्थ्य हो। सामर्थ्य ही नहीं तो क्षमा क्या करेगा? क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अरे कोई सर्प दंतहीन हो, विषहीन हो, और कोई डंडा उसको मारे तो कहे जाओ मैं छोड़ देता हूं, काटता नहीं हूं। अरे बाप रे, काटोगे क्या? तुम्हारे तो दांत ही नहीं है, और काटोगे तो असर क्या होगा? दंत भी हो और विष भी हो, उसके बाद क्षमा कर दिया जाए। हमारे एक महात्मा कहते थे, कोई पहलवान तुमको गाली दे और तुम कहो चलो मैंने क्षमा कर दिया, तुमने गाली दिया मैं कुछ नहीं कहता हूं, तो क्षमा नहीं थी किया, डर गए हो कि जानते हो उसका एक मुक्का पड़ेगा तो वेदांती बन जाओगे, दांत ही टूट जाएंगे, दांत चले जाएंगे। तो वो परिस्थिति है, क्षमा नहीं है। हम दंड दे सकते हो, दंड देने का हमें सामर्थ्य है, अनुशासन उससे कर सकते हो, किंतु उसके बाद भी मार्ग छोड़ दिया जाए। तो दो बातें पहले सीखने लायक है, एक धैर्य। वैसे तो ये धैर्य और क्षमा ये महाराज श्री ने दोनों में गीता प्रश्न वाली पुस्तक में लिया है। श्रीधर स्वामी आदि ने, इन महापुरुषों ने केवल क्षमा लिया है। ये धीरा शब्द को साधक के लिए, विद्वान साधक के लिए प्रयुक्त किया गया कि महाराज वह धीर है, विद्वान है, जो उपेक्षा करने पर, आक्रमण करने पर, अर्थात कष्ट देने के बाद भी क्षमा कर देता है। अब पृथ्वी से दो विकार हैं। एक विकार है पहाड़ और दूसरे विकार है वृक्ष। पहाड़ों से क्या सीखा? बोले सस्वत परार्थ सर्वेहा। ये सस्वत परार्थ
सबके लिए, उपकार के लिए। सर्वे यहाँ माने सब, सबकी यहाँ क्या उपकार करने की जिसके चित्त में भावना है। और परार्थैकांत संभवः, यहाँ का इच्छार्थ तो है ही, और संभवा का अर्थ लगता है कि इनका जन्म ही इसलिए हुआ है। पहाड़ों का जन्म उपकार के लिए हुआ है, और सदा उपकार करते हैं पहाड़, अपकार नहीं करते ये पर्वत। क्यों महाराज अपकार नहीं करते हैं? कैसे? जिनके इनके माध्यम से जो भी प्रकट होता है, चाहे विज्ञान की दृष्टि से ले लो, चाहे विचार की दृष्टि से ले लो। अब बड़े बड़े पहाड़ होते हैं तो वर्षा होती है, तो वर्षा जो हुई इनके माध्यम से, वो जल अपने लिए संभाल के रखते हैं, दूसरों को दे देते हैं, अपने लिए कहाँ रखते हैं। अथवा ऊंचाई होने की वजह से वहां का वातावरण थोड़ा ठंडा रहता है, बर्फ जम जाती है, तो बर्फ भी जमी तो उसका भी जल वो किसको देते हैं? समाज को ही तो देते हैं। लकड़ी भी समाज को देते हैं। अरे महाराज, हिमालय तो ऐसी ऐसी दिव्य औषधियां देता है और कोई पैसा नहीं लेता है। महाराज जी ने एक बड़ी सुंदर बात सुनाई। महाराज जी हमारे कहते हैं कि एक बार मैं बद्रीनाथ से नीचे आ रहा था, तो फूल चट्टी में, पुष्प चट्टी है, अमुक चट्टी में रुके हुए थे, तो भोजन बना रहे थे। जो लोग कभी यात्रा किए हों पैदल, भगवत कृपा से एक संत के अनुग्रह से मुझे भी अवसर मिला। तो चट्टियां बनी हुई हैं, और गीता भवन से अपने उससे वानप्रस्थ से या गीता भवन से कुछ सामग्री मिलती है, और बाबा काली कमली की तरफ से पर्चियां मिलती हैं, जो प्रत्येक चट्टी पर सूखा राशन मिल जाता है। आप बना लीजिए, दाल है, सब्जी है, आटा है, वो देते हैं, आप बनाकर खा लीजिए। तो वहाँ चट्टी पर भोजन बन रहा था, घी चाहिए था, तो एक दुकानदार के पास घी लेने के लिए गए। उस समय सस्ते का जमाना, तो 1 रुपया छटांग घी कहा कि, तो उसने कहा महाराज जी के जो साथ वाले थे वो ठगते हो, हमारे यहाँ नीचे तो इतना सस्ता मिलता है, तो इतना महंगा दे रहे हो। पहले तो भिक्षा मांगी थी, घी दे दो। उसने कहा मैं फ्री में देने वाला नहीं हूँ, कुछ पैसा दोगे तो हम देंगे। कितना पैसा? पैसा बताया। तो सहयोगी ने कहा कि आप लोग ठग रहे हो, हम यहाँ आते हैं, पन्नों को देते हैं पैसा, और यहाँ घोड़ों लादने वाले, सामान लादने वालों को देते हैं, सबको आकर यहाँ खर्चा ही करते, तुम लोग ठगते हो। तो उस दुकानदार ने कहा कि श्रीमान जी, हमारे यहाँ से गंगा जी का जल जाता है, उसका पानी पैसा देते हो? यहाँ से लकड़ियाँ जाती हैं, उसका देते हो? अरे हम तो उपकार कर रहे हैं कि दे भी रहे हैं यहाँ इतनी ऊंचाई पर। और सच में ऊंचाई पर जो सुविधाएं मिलती हैं वो उपकार ही है लोगों का। नहीं तो इतनी ऊंचाई पर कहाँ राशन लाद के ले जाए, कैसे क्या करें। हमने केदारनाथ आदि में देखा है कैसे कैसे सेवा करते हैं लोग। तो महर्षि ने कहा कि बात तो सच्ची है, यहीं से गंगा जी गई है, और गंगा जल जो हमको मिला उसका उपकार तो हम कभी नहीं चुका सकते। सच में गंगा जल का उपकार हम क्या चुकाएंगे? तो ये निश्चित विचारने लायक बात है। उनका जीवन ही उपकार के लिए, अपने लिए नहीं है। साधु शिक्षेत भूदत्तो नग महाराज शिष्य परात्मता। साधु माने साधक। साधक का अभिप्राय साधनोति परम कार्यम। जो परम कार्य की साधना में लगा है वही साधु है। परम कार्य क्या है? संसार की सामग्री इकट्ठा करना ये परम कार्य नहीं है। ये तो गधे भी कर लेते हैं जी, ढो लेते हैं। परम कार्य है आत्म प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति। जो परमात्मा प्राप्ति परम कार्य में लगे हुए हैं, ऐसे साधुओं के लिए क्या करना है? बोले इनसे ये शिक्षा ले ली गई। क्या शिक्षा ली गई? कि पहाड़ों का जीवन उपकार के लिए है, इसलिए अपना जीवन भी उपकार के लिए हो, परोपकार के लिए हो। ये नहीं कि महाराज जो हमारे पास है वो हमारे लिए है। जो भी हमारे पास है उसका समाज की सेवा में काम आ सके। और इतना ही नहीं महाराज, वृक्षों से शिक्षा लेने लायक है। वृक्षों से क्या शिक्षा लेने लायक है? सीधा स्वामी पाद ने तो बड़ी विलक्षण बात कही है, किसी टीकाकार ने नहीं कही।
सीधे स्वामी पाद लिखते हैं कि वृक्ष फल आदि तो देते ही हैं, किंतु जो उनको काटता भी है उनको भी सुख देते, उनको भी लकड़ी देते। तो सीधे स्वामी पाद कहते हैं कि यदि अपनी कोई आंख भी निकाल ले, आप जरा विचार करो इससे ज्यादा क्या अपराध हो सकता है। आंख भी यदि कोई निकाल ले अपनी, किंतु उसके बाद भी उसके प्रति अमंगल की भावना न हो, ऐसी सहन शक्ति। देखो भाई, आप लोग बुरा मत मानिएगा, ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कोई बच्चों का खेल नहीं तो किसी को भी मिल जाती। अरे गरे नत्थु खैरे, सब आत्मनिष्ठ हो जाते, विषय किंकर क्यों बनते, शहंशाह बन जाते। ये संसार का शहंशाह बनने के लिए इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है, युद्ध आदि करना पड़ता है। तो जो बिना वस्तु, बिना व्यक्ति, बिना स्थान के आनंद में रहने की वृत्ति प्राप्त हो, उसके लिए जीवन में कुछ तो चाहिए। बिना कुछ मिले तो काम बनेगा नहीं। इन महापुरुषों से सीखने लायक है। इसलिए ये कहते हैं कि ज्ञानम तथा ननश्येत नावकीर्तेत वांग मन। महाराज एकदम संतुष्ट होकर के साधु शिक्षेत भूव्रतो नग शिष्या परात्पता, इस प्रकार से महाराज शिक्षा ग्रहण करें। वृक्षों से सहन शक्ति तो सीखना ही है, उपकार की भावना भी, पहाड़ों से भी उपकार की भावना, और क्षमा और धैर्य धारण की भावना, ये पृथ्वी के माध्यम से सीखने लायक है। बाद में हमारे श्री अवधूत जी महाराज, श्री दत्तात्रेय जी महाराज वायु से क्या सीखें, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम।